हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कंट्रोलिंग चैप्टर, लास्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज पार्ट 1। तो सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं। इस वीडियो में हम सारी ट्रिक्स के साथ इसके इंपॉर्टेंस, इसका प्रोसेस और इसके नेचर को कवर करेंगे। सबसे पहले मीनिंग देखते हैं, कंट्रोलिंग का मीनिंग क्या होता है। कंट्रोलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट, accomplishment against the standards and correction of the deviation to attain the objective of the organization as per the plan। मतलब क्या हुआ, पहले समझते हैं इसका मतलब। कंट्रोलिंग इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है। तो हम जैसे जानते हैं कि कंट्रोलिंग इज अ पार्ट ऑफ अ मैनेजमेंट और इट इज़ अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है ये प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ अकम्पलिशमेंट यानी जो चीज़ डन हुई है, यानी जो टारगेट था और जो टारगेट अचीव हुआ है, वो जो चीज़ डन हुई है बाय द मैनेजमेंट, जो टारगेट अचीव हुआ है मैनेजमेंट के द्वारा, उसको कहेंगे अकम्पलिशमेंट। अगेंस्ट द स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब अगेंस्ट द स्टैंडर्ड, यानी जो चीज़ प्लान की गई थी उसके अगेंस्ट में जो चीज़ अचीव हुई है। एंड अटेन द करेक्शन ऑफ द डेविएशन, डेविएशन यहाँ पे एक नया वर्ड आया है। टू इंश्योर द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव यानी जो चीज उन्होंने, उनका जो गोल था ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज पर द प्लान। तो इसमें एक वर्ड आया है डेविएशन। तो प्लान कंट्रोलिंग क्या करता है, जो चीज आपकी अचीव हुई है और जो चीज आपने प्लान की थी, जो चीज आपके, जो आपके प्लान्स थे और उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया है, यानी जो चीज आपने अभी अचीव किया और जो चीज आपका प्लान था, जो चीज उन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस था, उसको हम डेविएशन कहेंगे। और उस डेविएशन को करेक्ट करना, वो डेविएशन क्यों आया, उसके रीजंस जानना, ये सबको हम कंट्रोलिंग कहते हैं। तो कंट्रोलिंग क्या है, मेजरमेंट ऑफ अकम्पलिशमेंट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड एंड करेक्शन ऑफ द डेविएशन, यानी जो जो आपके डिफरेंसेस आए हैं, आपके जो अचीवमेंट और आपके प्लान में जो भी डिफरेंसेस आए हैं, टू इंश्योर द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, जो आपके ऑब्जेक्टिव थे उसके अगेंस्ट में ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज पर द प्लान। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं अगला, इसका नेचर। तो अब इसका नेचर देखेंगे। नेचर ऑफ कंट्रोलिंग यानी नेचर यानी उसकी करेक्टरिस्टिक्स, उसका फंक्शन या उसका नेचर, एक ही बात है सारा। क्वेश्चन आपका कुछ भी दे सकता है, करेक्टरिस्टिक बोल सकता है, फंक्शन कह सकता है, या आपका नेचर बोल सकता है कंट्रोलिंग का। तो पहला देखते हैं इसका क्या है। फर्स्ट है, जो कंट्रोलिंग है वो आपका कंटिन्यूस प्रोसेस है। यानी अगर आपने प्लानिंग कर लिया, आपने ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, आपने स्टाफिंग कर लिया, आपने डायरेक्टिंग कर लिया, आपने कंट्रोलिंग कर लिया, आखिरी में कंट्रोलिंग कर लिया, तो आप डेविएशन को फाइंड करोगे, यानी आप डिफरेंसेस को फाइंड करोगे और फिर आप प्लानिंग में चले जाओगे। क्यों? क्योंकि अचीव करना है आपने गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी ये बार बार रिपीटेटिव चलता है। आप इसमें फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट भी लिख सकते हो, एक ही बात है। जैसे मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है, वैसे ही कंट्रोलिंग भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगला देखते हैं, कंट्रोलिंग इज ए परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन का मतलब क्या होता है कि ये हर जगह, छोटी बड़ी, स्मॉल बिग और लार्ज, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग आपकी नीड होती है। कंट्रोलिंग आप हर जगह देखोगे। कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन ले लो, छोटी बड़ी और बिग साइज में, स्मॉल साइज में, कोई भी। आप चाहे तो आप कोऑपरेटिव में ले लो, आप चाहे तो आप कोई भी एक शॉप में देख लो, वहां सब जगह आपकी कंट्रोलिंग ही दिखेगी। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखते हैं बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। जो कंट्रोलिंग है वो बैकवर्ड भी होता है और फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन भी होता है। इसको जानते हैं कैसे। तो यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया है। सबसे पहले आप मैनेजमेंट में क्या करते हैं, आप प्लान बनाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अचीव करना है गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
आप प्लान बनाते हैं, प्लान आपका एक्शन प्लान में कन्वर्ट होता है और एंड में जाके आपको जो अचीवमेंट मिलते हैं फिर उस पर आप कंट्रोलिंग करते हैं यानी डेविएशन फाइंड करते हैं। तो आप जो कंट्रोलिंग करेंगे और जब आप डेविएशन फाइंड करेंगे, जब डेविएशन फाइंड करेंगे और डिफरेंसेस आप कैसे फाइंड करेंगे, आपने जो प्लानिंग में डिसाइड किया होगा उसके बिहाफ में आप डिफरेंसेस फाइंड करेंगे। यानी आप बैकवर्ड लुक कर रहे हैं, बैकवर्ड पीछे देख रहे हैं। यानी प्लानिंग में आपने क्या करा था, फिक्स करा था, उसको आप देख रहे हैं यानी बैकवर्ड लुकिंग। और फॉरवर्ड लुकिंग यानी आप फ्यूचर में क्या अचीव करना चाहते हैं, आपका गोल कितना है। इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी मिस्टर ए है एक, उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका टारगेट था 5 लाख अचीव करने का टारगेट है ये। उसने अचीव कर लिया 4 लाख, ये उसने अचीव किया है। तो इसके बीच में जो डिफरेंस आया यानी 1 लाख का जो डिफरेंस आया वो डेविएशन होगा। कौन सा डेविएशन होगा? नेगेटिव डेविएशन। ये नेगेटिव डेविएशन होगा। जो 1 लाख होगा वो एक नेगेटिव डेविएशन होगा। और इस डेविएशन को वो कैसे फाइंड कर सका? क्यों? क्योंकि उसने 5 लाख का स्टार्टिंग में प्लानिंग के टाइम पे 5 लाख का उसने टारगेट फिक्स किया था अपना। 5 लाख का टारगेट फिक्स किया था और उसने अचीव करा 4 लाख का। तो इसमें जो डेविएशन यानी डिफरेंस आया वो 1 लाख का डिफरेंस आया, वो हम डेविएशन कहेंगे। और ये पीछे जाके देखा उसने, तो यानी बैकवर्ड लुक करा उसने, बैकवर्ड देखा, पीछे देखा यानी बैकवर्ड लुकिंग। और अब वो क्या चाहता है कि अगले साल यानी इसका डबल, या तो इतना ही, या तो 5 लाख ही अचीव हो, या तो इसका डबल यानी 10 लाख अचीव हो। क्योंकि इन्फ्लेशन वगैरह भी होता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो या तो 5 लाख अचीव हो या तो 10 लाख अचीव हो। तो वो ये देखेगा यानी फॉरवर्ड लुक करेगा यानी आगे को देखेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अगला देखते हैं पॉइंट, इम्प्रूव द फ्यूचर प्लानिंग। यानी फ्यूचर प्लानिंग हम समझे कि आगे ये डेविएशन ना हो। अब ये डेविएशन का कारण देखेंगे। जब ऑर्गेनाइजेशन में डेविएशन होता है, कंट्रोलिंग करते हैं, इसके लिए अलग टीम बुलाई जाती है। तो वो डेविएशन जब देखेंगे तो डेविएशन का कारण देखेंगे, उसके कॉजेज देखेंगे, जिसके कारण वो आगे वो डेविएशन ना हो। और ये प्लानिंग को इम्प्रूव करता है यानी फ्यूचर प्लानिंग को इम्प्रूव करता है। अगला गोल ओरिएंटेड। अब गोल ओरिएंटेड ही है कि प्लानिंग में जो हमने गोल सेट किया था उसी के बिहाफ पे ही चलता है कंट्रोलिंग। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, नेचर को अगर आपको याद रखना है तो नेचर के लिए इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, सीपी इज बिग। सीपी एक दिल्ली में जगह है, सीपी इज बिग यानी सी से कंटिन्यूस प्रोसेस, पी से परवेसिव फंक्शन, इज फॉर योर गैप, बी से बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग, आई से इम्प्रूव फ्यूचर प्लानिंग, जी से गोल ओरिएंटेड। होप समझ आ गया होगा। सीपी इज बिग या सीपी बिग भी कर सकते हैं, एक ही बात है। सीपी इज बिग या सीपी बिग। एस से कंटिन्यूस प्रोसेस, पी से परवेसिव फंक्शन, बी से बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग, आई से इम्प्रूव फ्यूचर प्लानिंग, जी से गोल ओरिएंटेड फंक्शन। होप नेचर आपको क्लैरिटी आ गई होगी। और इसमें ये वाला नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर एक 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसको अच्छे से करके जाएंगे। ठीक है, और जब भी ये वाला क्वेश्चन आए तो ये वाला ग्राफ जरूर बना दीजिएगा, इसको अच्छे से बनाएगा और पूरा मतलब 2-3 लाइन इसके नीचे और ऊपर लिख दीजिएगा। ओके, थैंक यू। तो अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के इंपॉर्टेंस क्या है, कि हमें कंट्रोलिंग की जरूरत ही क्यों पड़ती है। कोई ना कोई कारण होगा ना, तभी कंट्रोलिंग हमने बनाया है। सबसे पहले देखते हैं कंप्लीटिंग द गोल्स, मतलब कंप्लीटिंग द गोल्स मतलब कंप्लीट करना गोल्स को। मतलब गोल्स अगर कंप्लीट होंगे
तो हेल्प करेगा कौन? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग हेल्प करेगा गोल्स को अचीव करने में। जजिंग द स्टैंडर्ड, यानी जो आपने स्टैंडर्ड सेट करे थे प्लानिंग के टाइम पे, उसके और जो आपने अचीव किया है उसके बीच में कोई डेविएशन तो नहीं है। उन दोनों के बीच में कोई डेविएशन तो नहीं है, उसको देखना। अगर है तो उसको करेक्ट करना, और नहीं है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। थर्ड देखते हैं, मेकिंग द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सही बात है, अगर आप ज़्यादा रिसोर्सेज आपने, अगर एक एग्जांपल लेते हैं, एक आपको पूरा प्रोसेस है, प्लानिंग के टाइम पे आपने क्या करा कि आपने सेट करा कि हम 10 लाख के रिसोर्स यूज़ करेंगे, बट आपने जब अचीव किया गोल तो आपने कितने, 15 लाख के रिसोर्सेज यूज कर लिए। 15 लाख के रिसोर्सेज यूज कर लिए, यानी 5 लाख का डेविएशन आ गया यहाँ पे। और डेविएशन आ गया तो कंट्रोलिंग आ जाएगा, मतलब कंट्रोलिंग आ जाएगा वहां पे। और डेविएशन आ गया तो यानी बहुत दिक्कत हो जाती है जब डेविएशन आता है, मतलब मैनेजमेंट वालों को जवाब देना पड़ता है ऊपर, या आप आगे पढ़ेंगे ये। तो यानी डेविएशन आ गया तो यानी ये हेल्प करता है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए, ताकि ये डेविएशन ना आए। ठीक है, अगला देखते हैं, इम्प्रूव द एम्प्लॉय मोटिवेशन। हर बार डेविएशन ना आए ये जरूरी नहीं है ना, मतलब हर बार डेविएशन आए ये जरूरी नहीं होता ना। तो जब डेविएशन नहीं आता तो इम्प्रूव क्या होता है, मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज का मोटिवेशन इम्प्रूव होता है। इंश्योरिंग द ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग के कारण क्या होता है कि ऑर्डर और डिसिप्लिन मेंटेन रहता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और हेल्प द कोऑर्डिनेशन ऑफ द ऑर्डर, मतलब जो ऑर्डर होता है उसमें कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है कौन? कंट्रोलिंग। ठीक है, ये कारण की वजह से कंट्रोलिंग हमें चाहिए होता है। एक इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है इसके इंपॉर्टेंस याद करने के लिए, मतलब मास्टर की जिसे कहते हैं हम, मास्टर की। तो हम इसमें क्या कहते हैं, माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन एक डांसर था। माइकल जैक्सन फ्लर्टिंग इन ईस्टर्न अमेरिका। माइकल जैक्सन, एम से माइकल, जे से जैक्सन, एमजे बोलते थे लोग उसको। माइकल जैक्सन फ्लर्टिंग इन ईस्टर्न अमेरिका। ईस्टर्न अमेरिका, एम जे एफ आई ई ए, मतलब ए से अकम्पलिशिंग द रिसोर्सेज, जे से जजिंग विद द स्टैंडर्ड, एम से मेकिंग द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आई से इम्प्रूविंग, आई से इम्प्रूविंग द एम्प्लॉय मोटिवेशन, ई से इंश्योरिंग द ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, और एफ से फैसिलिटेट इन द कोऑर्डिनेशन ऑफ द ऑर्डर। ओके, तो इसमें क्या है, माइकल जैक्सन फ्लर्टिंग इन ईस्टर्न अमेरिका। ठीक है, अगला देखते हैं इसके प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और केस स्टडी में भी ये पूछा जाता है 4 से 5 नंबर का। तो इसको ध्यान से देखते हैं। तो अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स में, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आईएमपी है। तो इसका एक एग्जांपल से समझेंगे इसको, प्रोसेस को बाद में देखेंगे इसके स्टेप्स। पहले इसका एग्जांपल देखते हैं। एक एबीसी लिमिटेड है, क्या करती है, जो मोबाइल फ़ोन बनाती है, नए टेक्नोलॉजी के मोबाइल फ़ोन बनाती है, यानी फ़ोन्स बनाती है। उसने टारगेट रखा कि मैं 5 लाख, मतलब या 10 लाख ले लेते हैं, 10 लाख का टर्नओवर करूंगी, यानी 10 लाख रुपए के प्रॉफिट कमाऊंगी एट द एंड ऑफ द ईयर। ये उसने क्या करा, प्लान के टाइम पे करा होगा। ठीक है, 10 लाख का उसने टारगेट रखा अपने सामने कि मैं, लक्ष्य यानी टारगेट, टारगेट रखा कि मैं 10 लाख रुपए आखिरी, मतलब इस साल के आखिरी तक कमाऊंगी। तो इसने क्या करा, जब इसने 10 लाख का रखा, तो जब ये साल पूरा, मतलब साल जा रहा था,
तो बीच में क्या हुआ, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, यानी चेंज इन टेक्नोलॉजी, और एक नई कॉम्पिटिटर आ गया, यानी एक और कंपनी आ गई, नई, जिसके कारण इसकी सेल्स गिर गई। इस कंपनी की जो सेल्स है वो डाउन हो गई, ठीक है, सेल्स हो गई डाउन, और इस जिसके कारण उसका एंड ऑफ द ईयर, इस साल के एंड तक कितना प्रॉफिट हुआ, मतलब कितना टर्नओवर हुआ, 8 लाख का टर्नओवर हुआ। तो इसने पहला स्टेप क्या करा, इसने क्या करा कि पहला इसने टारगेट सेट किया, इसने पहले टारगेट सेट किया, और फिर पूरा साल गया जिसमें क्या हुआ, चेंज इन टेक्नोलॉजी हुई, और कंपनी आ गई, नई नई कंपनी आ गई, और वो अपने इससे कम दाम में फोन देने लग गई, ठीक है, जिसके कारण इसकी सेल्स डाउन हो गई, और इसने आखिरी इस साल के एंड तक 8 लाख का टर्नओवर किया। फिर जब इसके प्लानर्स को ये बात पता चली, तो उन्होंने ये इसमें देखा कि इसने 8 लाख का करा है, तो इसने सबसे पहले देखा कि इसमें कहाँ गलती आई है। तो कहाँ गलती आई, तो इसने चेंज इन टेक्नोलॉजी में, और कंपनी नए आने की वजह से इनकी सेल्स डाउन हो गई। तो इन्होंने इसको ठीक करने के लिए, इसकी सेल्स मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस तक लाने के लिए, अगले साल ये ना हो, उन्होंने क्या करा, न्यू टेक्नोलॉजी लाए। क्या लाए, न्यू टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी लाए हैं वो, ठीक है। तो इसमें हम समझ लेते हैं सबसे पहले इसको, इसके प्लानिंग के उससे यहाँ देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सेटिंग द परफॉर्मेंस। सेटिंग द परफॉर्मेंस हमने कर ली। यहाँ पे 10 लाख का कंपनी ने पहले टारगेट रखा था ना, 10 लाख का कंपनी ने टारगेट रखा था, यानी सेटिंग द परफॉर्मेंस। अगला मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस, मतलब जो एक्चुअल परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द ईयर कितने की हुई थी, 8 लाख की ना, 8 लाख की परफॉर्मेंस हुई थी ना, ठीक है, और इन्होंने 10 लाख का टारगेट रखा था। फिर कंपैरिजन, कंपैरिजन यानी इन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया था ना, कितने का, 2 लाख का डेविएशन आया था, 2 लाख का कंपेयर करा था ना, इसने कम, मतलब सेल्स कम हुई थी, जिसके कारण इसका प्रॉफिट भी गिर गया, ठीक है। फिर एनालाइज द डेविएशन, कि कितना डेविएशन हुआ, 2 लाख का डेविएशन हुआ था, हमने देखा क्या कि 2 लाख का डेविएशन हुआ था। टेकिंग द करेक्टिव मेजर्स, क्या करा था उसने, कंपैरिजन करा, डेविएशन करा, क्यों हुआ था डेविएशन, चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से, और इसको ठीक करने के लिए कि अगले साल ये ना हो, 8 लाख की सेल्स ना हो, 10 लाख की सेल्स हो या इससे ज्यादा की हो, इन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया, यानी चेंज इन टेक्नोलॉजी कर ली। होगा आपको समझ आ गया होगा। इसमें 1 2 3 4 5 स्टेप्स है कंट्रोलिंग के प्रोसेस में। पहला है सेटिंग द परफॉर्मेंस, 10 लाख का करा था। मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस, मतलब 8 लाख की जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई थी। कंपैरिजन करना है, यानी कंपैरिजन करना है कि एक्चुअल क्या थी और अभी क्या हुई है। मतलब उन्होंने सेट क्या करा था, एनालाइज द डेविएशन, डेविएशन देखना है, 2 लाख की डेविएशन हुई थी। टेकिंग द करेक्टिव मेजर्स, जो उन्होंने नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके करेक्टिव मेजर्स ले लिए थे। होप आपको समझ आ गया होगा। इसको अगर आपको याद करना है, इसका प्रोसेस को, तो एक बहुत अच्छा तरीका है SM कैट। SM कैट क्या है, SM कैट, यानी ये लाइन वाइज याद हो जाएगा। सेटिंग द परफॉर्मेंस, मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस, SM कैट, यानी कंपैरिजन, एनालाइज द डेविएशन, टेकिंग द करेक्टिव मेजर्स, ठीक है। CAT एक और है, पर थोड़ा मुश्किल है, इसको आप याद कर पाओ या नहीं। साइना मिर्जा, साइना मिर्जा कंपैरिजन, कंपैरिजन के लिए क्या होगा, चैंपियन इन, और इन की जगह एट यूज करेंगे यहाँ पे। कंपैरिजन
दोबारा से देखते हैं। साइना मिर्जा चैंपियन एट टेनिस। क्या है? साइना मिर्जा चैंपियन एट टेनिस। होप समझ आया होगा आपको ये। दोबारा से, साइना मिर्जा चैंपियन एट टेनिस। या तो एस एम कैट भी यूज कर सकते हैं, दोनों इजी है, पर एस एम कैट मैं आपको ज्यादा बोलूंगा क्योंकि साइना मिर्जा चैंपियन एट टेनिस की जगह आप कुछ और भी कर सकते हो, इसलिए एस एम कैट अगर याद रखे तो बेस्ट है। अगला देखते हैं इसमें डेविएशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेविएशन। एक दो नंबर का एमसीक्यू में या फिर आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है, तो इसमें देखते हैं। तो आप देखते हैं कि डेविएशन का मतलब क्या होता है। हम कंट्रोलिंग में मेन चीज डेविएशन ही पढ़ी है, तो कंट्रोलिंग का मतलब ही डेविएशन फाइंड करना होता है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था अभी कि एक कंपनी है जिसने टारगेट फिक्स किया था कि 5 लाख का वो टर्नओवर करेगी, प्लान किया था, यानी प्लानिंग की थी उसने 5 लाख की, और एट द एंड ऑफ द ईयर उसने खाली 4 लाख का टर्नओवर किया। अचीव जो किया उसने 4 लाख का ही किया, तो यानी 1 लाख का जो इसमें डेविएशन आया है, 1 लाख का इसमें जो डेविएशन आया है, यानी 1 लाख का जो डिफरेंस आया है, डिफरेंस आया है, उसी को हम क्या बोलेंगे? डेविएशन। क्या बोलेंगे? डेविएशन। तो डेविएशन, दो टाइप के डेविएशन होते हैं। एक तो पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, एक होता है नेगेटिव डेविएशन। दोनों ही डेविएशन अपनी अपनी जगह मतलब खराब है, पर जब पॉजिटिव डेविएशन होता है तो ज़्यादा कुछ मतलब कंपनी को इफेक्ट पड़ता नहीं। नेगेटिव डेविएशन में कंपनी को इफेक्ट बहुत पड़ता है। पॉजिटिव डेविएशन जैसे कि नाम से पता है, अगर कंपनी ने, या तो हम पहले नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव डेविएशन जैसे हमने यहाँ देखा था, 5 लाख का उसने टारगेट किया, 4 लाख अचीव किया। यहाँ से देखते हैं, 4 लाख का उसने 5 लाख का उसने टारगेट किया और 4 लाख उसने अचीव किया। दोनों में जो डेविएशन आया, मतलब जो डिफरेंस आया, वो 1 लाख का आया। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव बोल सकते हैं, या तो जो डिफरेंस आया मतलब कम उसने अचीव किया तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव डेविएशन। डिफरेंस जो आएगा 1 लाख का, वो आएगा नेगेटिव डेविएशन। तो इसमें क्या कह सकते हैं? व्हेन द कंपनी अचीव लेस देन देयर टारगेट और एज पर द प्लान आर कॉल्ड एज नेगेटिव डेविएशन। और जब कंपनी अपने टारगेट से ज्यादा अचीव कर ले, 5 लाख की जगह अगर कंपनी 6 लाख 6 लाख या उससे ज्यादा अचीव कर लेती, तो क्या कहते हैं उसे? पॉजिटिव डेविएशन। यहाँ पे भी डेविएशन आया है 1 लाख का, 1 लाख का यहाँ भी डेविएशन आया है, यहाँ भी 1 लाख का डेविएशन आया है, पर कौन सा आया? पॉजिटिव। द कंपनी अचीव मोर देन देयर प्लान और द टारगेट। ठीक है, तो कॉजेज देखते हैं कि डेविएशन होता ही क्यों है। डेविएशन होना नहीं चाहिए ना। कॉजेज इसके क्या क्या हो सकते हैं डेविएशन के? अगर हम कॉज देखना चाहें तो कॉज क्या क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहला होता है ऑब्सोल्यूट क्या? मशीन्स या फिर टेक्नोलॉजी। ऑब्सोल्यूट मशीन या तो टेक्नोलॉजी। अगला क्या होता है? डिफेक्टिव मटेरियल, यानी मटेरियल ही जो है वो डिफेक्ट हो जाए। दो कारण हो सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ सकता है आपसे कि कंट्रोलिंग इज द एंड ऑफ द मैनेजमेंट। तो इसमें दो ऑप्शन देगा इसमें आपको, कंट्रोलिंग इज द एंड ऑफ द मैनेजमेंट, या तो इसमें लगा देगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, या तो आगे बोल देगा इज इट करेक्ट।
तो आप अगर दो ऑप्शन दे रखे होंगे ना, यस और